आज का दिन बहुत अजीब है। आज जो मेरे साथ हुआ वो पहले मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? और इसी घर में, शायद इस घर से मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है। इस घर से कोई तो रिश्ता है मेरा। अक्का प्लीज, आपका काम हो गया हो तो घर जाए। मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। प्रगति मुझे बस 5 मिनट दे, एक रूम का काम बाकी है, मैं अभी आई। हे राघव, come on dude, sing the song. तेरे गाने के बिना पार्टी अधूरी है। हाँ राघव, I think you should sing. नहीं। What do you guys think? Right. Come on Raghav, you can do it. Come on. ठीक है। Yes. आज का गाना एक स्पेशल गाना होगा, वो भी एक किसी स्पेशल के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज की शाम उसके नाम। आग लगी है। भागो भागो यहाँ से, भागो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कम ऑन फास्ट, हरी अप। अरे देख क्या रहे हो, भागो भागो यहाँ से। तुम भी कम ऑन प्रगति। इसका मतलब ये मेरा अतीत, मेरा पिछला जन्म है। मैं प्रार्थना हूँ, शेष नागिन प्रार्थना। इसका मतलब वो धुंधले धुंधले चेहरे, वो आवाजें, वो नाग, वो महल, वो सब मेरा पिछला जन्म था और अब ये मेरा पुनर्जन्म है। मैं प्रार्थना हूँ। प्रगति हटो वहां से। प्रगति हटो। प्रगति मैं कब से चिल्ला रहा था, हटो हटो। तुम हट क्यों नहीं रही थी? प्रगति तुम क्या कर रही हो? देखो आग बहुत बढ़ रही है, हमें निकलना होगा। चलो प्रगति 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 आई ओके। प्रगति 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 अम्मा अप्पा जल्दी आओ, प्रगति का होश आ गया। प्रगति, तू ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? ऐसे कैसे बेहोश? तुझे पता, तुझे ऐसी हालत में देख के हमारी तो जान ही निकल गई थी। तू अब ठीक है ना बेटा? वो विदुषी कर रही थी वहां आग, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मा अप्पा मैं आपको क्या बताऊं, कितनी भयानक आग थी।
अगर राघव नहीं होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक गॉड वो वहां था जब आग लगी। उसने अपनी जान दांव पे लगा के आग के बीच से उठाकर लाया वो इसे। वो सब तो ठीक है, पर तू आग के बीच में फंसी कैसे? अमर राघव बोल रहा था ये फ्रीज हो गई थी वहां बीच में, हिल ही नहीं रही थी। उसने बहुत कहा इसे कि हट जाओ वहां से जहां खड़ी हो, पर ये पता नहीं कहाँ खोई थी, हिली ही नहीं बिल्कुल। क्यों प्रगति, कुछ हुआ था क्या वहां? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वो बस आग देख के मैं थोड़ा डर गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। पर मैं ठीक हूं। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आर यू श्योर बेटा? हाँ अब्बा, वो मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। सर बहुत भारी भारी सा हो रहा है। हाँ आ जाओ। मेरी बच्ची ठीक नहीं है, वो परेशान है। होगा ना मीनाक्षी, इतने बड़े हादसे से निकल के आई है, बच्ची डर गई है। बट यू डोंट वरी, सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। आज मैं उसके पास ही सोती हूँ, कहीं दोबारा डर गई तो। हाँ ठीक है। रघु, मेरी बच्चियां, सब थे, सब मेरे सामने थे, सब चले गए। वो आग, वो रात, सब मुझसे दूर हो गए। रघु, हे शिव जी, आपने क्यों दिया मुझे दूसरा जन्म? क्यों दिए वो यादें, वो यादों का दर्द, वो टूटे वादे जो टूट के बिखर गए। सब चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। कोई नहीं मेरा अपना यहाँ। मेरे पति, मेरी आंखों के सामने मेरी बच्चियां, उनका खून हुआ, वो आग में झुलसते रहे। वो दर्द, वो तड़प, एक क्या हजारों जन्मों तक मेरे अंदर तड़पती रहेगी। हजारों सालों तक वो दर्द मेरे सीने में जलता रहेगा। मेरे आंसुओं की आहुति रोज होगी, रोज वो दृश्य, रोज वो मौत के आंसू होंगे। ये दर्द, ये जुनून मेरे अंदर एक सुलगता हुआ लावा बन गया है। एक ऐसा लावा जिसमें मैं अपने हर दुश्मन को झोंक दूंगी, हर एक का उस लावा के अंदर स्वाहा करूंगी। मेरे परिवार के कातिलों, मैं तुम लोगों को आग से भी बदतर जलन दूंगी, दर्द से भी भयानक दर्द दूंगी। मेरे हजारों लाखों आंसुओं से भी 1000 गुना ज्यादा आंसू दूंगी। खून के आंसू, एक एक से भयानक इंतकाम लूंगी, एक एक को भयानक अंजाम दूंगी, एक एक से अपना इंतकाम लूंगी। मुझसे मेरे अपनों को छीनने वालों, मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। अपना बदला लेने आ रही है ये नागिन। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इतनी तेज आग कैसे लग गई। क्या आग? एमएम, हाँ क्या हो गया? आप इतनी टेंस क्यों हो गई? नहीं वो मैं ये टेंस इसलिए हुई कि मैंने सोचा मेरे राजा बेटा को कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? एमएम,
आप मेरी कितनी केयर करती हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फिट एंड फाइन। वैसे ये टॉपिक छोड़ो, मुझे भूख बहुत लगी है। मैं जाकर चेक करता हूँ कि मास्टर शेफ ने क्या पकाया है, वरना उसी को पका के खा जाऊंगा। महक, हमारे इस घर में वापस आते ही आग लग गई। तुम मतलब समझ रहे हो? हम इस घर में आग लगा कर गए थे और वापस आते ही फिर से आग लग गई। अतीत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है महक। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि हमें इस महल में वापस नहीं आना चाहिए। इस घर में हमें नहीं आना चाहिए था वापस। स्वर्णा, स्टॉप ओवर एक्टिंग। हमेशा ओवर एक्टिंग करती रहती हो। वो जो आग लगी थी वो हमने लगाई थी, और ये जो आ गई ये अलग है। इस और बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। देखिए, घर जो है ना, इतना पुराना घर है, इतने सालों से ये घर बंद था, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। और रही बात अतीत की, तो अतीत गया है, दफन हो गया है, और दफन हुई चीज कभी वापस नहीं आती है, और गुजरा हुआ अतीत कभी वापस नहीं आता है। आता है महक, गुजरा हुआ अतीत वापस आता है। मैंने फिल्मों में देखा है। पता है, ऐसे पुराने घर जहाँ खून खराबा हुआ हो, लोगों की जान गई हो, ऐसे घर भूतिया घर बन जाते हैं। वहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा आके बसेरा कर लेती है, उधर ही घूमती रहती है, इंतजार करती है अपने कातिलों के आने का। और जब वो आ जाते हैं तो उनकी जान लेके अपना बदला पूरा कर देती है। और यहाँ तो एक नहीं, कितने लोगों की जान गई है। शट अप और अपना मुंह बंद रख। तुम्हें पता है, अगर किसी ने ये बात सुन ली ना, तो हम सब फंसेंगे। और तुम्हें किस चीज का डर है? प्रार्थना मर चुकी और वो लौट के वापस नहीं आएगी। अभी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रगति, तू ठीक है ना? अम्मा उठ गई। अब मैं क्या जवाब दूंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? अम्मा, वो मैं ना प्रगति, तू डर मत। मैं हूं ना तेरे पास, कुछ नहीं होगा। कल सुबह सारा डर निकल जाएगा प्रगति। डर मत, अम्मा है ना, अम्मा है, सो जा। ओह, तो अम्मा नींद में बोल रही है। कितनी फिक्र है इन्हें मेरी। नींद में भी मेरे दर्द का एहसास। इतना प्यार करती है मुझसे। अम्मा, डोंट वरी। आपको तो पता भी नहीं आपकी बेटी क्या है, कितनी शक्तिशाली है। अब डरने की बारी मेरी नहीं। अब डरेंगे मेरे दुश्मन, मरेंगे मेरे दुश्मन। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया। अब मेरी बारी। ये घर, ये मेरा घर। हाँ, ये कभी मेरा घर हुआ करता था, जहाँ मैं अपने शेषनाग, अपनी बच्चियों के साथ रहती थी। इस घर में मेरा घर, मेरा प्यार, मेरा परिवार, हमारी जिंदगी। कितने अच्छे से रहते थे हम। हमने अपनी जिंदगी जीना शुरू ही किया था कि मेरे दुश्मनों ने मेरे घर में, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों में आग लगा दी, और मेरे ही घर में मेरे अपनों की चिता जला दी। आज भी उस चिता की आग मेरे सीने में कहीं सुलगती है। उसकी एक एक चिंगारी लावा बन के मेरे दिल को लगती है। पर राघव का इस घर से क्या रिश्ता है?
वो इस घर में क्यों रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में महक और स्वर्णा ने राघव के माता पिता को ये घर बेच दिया हो? पर लोग तो कहते हैं ना कि घर बोलता है, सारे राज खोलता है। तो क्या पता महक और स्वर्णा के भी कोई सुराग मुझे इस घर से मिल जाए। क्या पता मुझे कुछ पता चल जाए और मैं पता करके रहूंगी। वो जहां भी हो, मौत बन के मैं उन तक पहुंच के रहूंगी। उन्हें अपने पिछले जन्म का भुगतान करना होगा। उन्होंने मेरे परिवार को मारा है, अब उन्हें मरना होगा। मैं आ गई हूं मेरे दुश्मनों, मैं वापस आ गई हूं। वेट मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। जस्ट हैंग ऑन। पॉपकॉर्न कहाँ है भाई? पॉपकॉर्न कहाँ रखते हैं? पॉपकॉर्न नहीं, यहाँ नहीं है। मम्मी प्लीज हेल्प मी फाइंड पॉपकॉर्न। मिला? लगता है ये राघव की माँ है। मिला पॉपकॉर्न? मुझे नहीं मिला। नहीं मिला ना? मैंने जब बोला कि मैं लाती हूँ, नहीं मैं लाऊंगा। ये रहा पॉपकॉर्न, सामने रखा हुआ है, फिर भी नहीं मिला तुम्हें। स्वर्णा राघव की माँ है? राघव स्वर्णा का बेटा है? मम्मी अगर आपके हाथ नहीं आते ना तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता। और आज मैं भूखा मूवी देखता और ऑनलाइन गंदे रिव्यूज भी देता। पर राघव स्वर्णा का बेटा कैसे हो सकता है? अजय की तो मौत। लव यू मॉम, लव यू सो मच। कितनी मतलबी निकली तुम स्वर्णा। अजय को अपने प्यार के इतने बड़े बड़े दावे करती रही। अजय चला गया तो उसके साथ तुम्हारा प्यार भी चला गया। तुमने दूसरी शादी भी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। पर वैसे भी मैं इतनी शॉक्ड क्यों? महक की गुनाहों के साथीदार से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लो मैं आ गए। अरे ये क्या है? माँ बेटे ने बिना मेरे पॉपकॉर्न नाइट शुरू कर दिया। अच्छा बड़ी माँ, महक मॉम, MM, आपके बिना कभी भी कोई नाइट शुरू हुई है? और आपका ये राघव बेटा कभी ऐसा करेगा? आप जानती है ना कि आप मेरी जिंदगी है। महक भी यही है? और महक राघव की बड़ी माँ? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार मैंने तुम्हें किया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अपने माँ से ज्यादा तू मुझे मानता है। मेरी जिंदगी की दौलत तू ही तो है। देखो आज आपने कह दिया कि आप मेरी माँ नहीं है। आइंदा ऐसा मत कहना, क्योंकि आप मेरी माँ हो, बड़ी माँ हो, सब कुछ आप ही हो। और सबसे ज्यादा प्यार मैं आप ही को करता हूँ। शायद इतना प्यार मैं किसी से नहीं करता और इस दुनिया में कोई किसी से इतना प्यार करेगा भी नहीं। मुझसे मेरे अपनों को छीनकर यहाँ दोनों अपना परिवार बना रही है। मेरी खुशियों को आग लगाकर यहाँ दोनों अपनी खुशियों का जश्न मना रही है, अपने रिश्ते निभा रही है। कर लो जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा महक और स्वर्णा कि अपनों को खोने का एहसास क्या होता है। जब दिल में अपनों की चिता जलती है तो उसकी तड़प, उसकी जलन क्या होती है। Oh, let's start the movie night. Okay? चले? नहीं बेटा, मेरा अभी मन नहीं कर रहा है। हाँ मुझे वैसे भी नींद आ रही है, आप लोग देखो ना। नहीं एक्चुअली मुझे भी नींद आ रही है। हम कभी और करें मूवी नाइट्स। तो अकेले मूवी कौन देखता है? मैं भी मूवी नहीं देखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बाइक पे राइड पे जाता हूँ, एक लंबी राइड। इतनी रात को ना राइड करने का मजा ही कुछ और होता है। ओके ओके ठीक है, तुम जाओ, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये है इन दोनों की जान, ये राघव। मेरी दोनों बच्चियों को आग में झोंक दिया, एक माँ को खून के आंसू रुलाया। अब मैं भी इन दोनों माँओं की उसी नस पर वार करूंगी। इन दोनों माँओं को एक औलाद का गम दूंगी। इन दोनों का प्यार, इन दोनों की ममता को चकनाचूर कर दूंगी। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा और एक नागिन का दर्द उसका इंतकाम ले आएगा। महक और स्वर्णा की जान, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी मौत बन के मैं आ रही हूँ। अच्छा, मूवी का प्लान कैंसिल हो गया। आधी रात को खुले रास्ते में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। महकमा से बहुत कर लिया आपने प्यार में सौदा और सौदे का प्यार। अब आपको पता चलेगा कि प्यार का वार कैसा होता है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। सांप! ये सांप मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? मेरा पैर! अरे, ये सांप तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हटो यहां से। महकमा से आपने मेरा और मेरे परिवार का अंत किया था। आज मैं एक नई शुरुआत करूंगी, एक नई कहानी लिखूंगी। आपका अंजाम आ गया है, इंतकाम लेने आ गई हूं मैं। वापस आ गई है नागिन। महकमा से आपने मेरे परिवार को आग में झोंक दिया। अब ये मेरे इंतकाम की पहली आग है और ये मेरी पहली आहुति है। ये तेरा कैसा इंसाफ है प्रगति? कातिल कोई और सजा किसी और को दे रही है, एक बेगुनाह से अपना इंतकाम ले रही है। तो महक मासी ने और क्या किया था? बेगुनाहों को ही सजा दी थी, तो आज मैं भी वही कर रही हूँ। उससे उसके अपनों को छीन रही हूँ और छीनूंगी, उन्हें सजा दूंगी, उनके अपनों के मौत का दर्द भी दूंगी। तो फिर तुझ में और महक में क्या फर्क रह जाएगा प्रगति? तेरी लड़ाई महक से है, राघव से नहीं। अपने दिल से पूछ, अपने शिव से पूछ, क्या तू सही कर रही है? इंतकाम की आग में किसी बेगुनाह को जलाना सही है या गलत?
रघु, मेरी बच्चियों, जिस तरह से मेरे दुश्मनों ने तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारा है, मैं भी उन्हें तड़पा तड़पा कर मानूंगी। ये एक माँ, एक पत्नी का वादा है। मैं अपना इंतकाम लूंगी, अपने हर दुश्मन को सजा दूंगी, उनके हर वार का पलटवार करूंगी। मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे दुश्मनों को नहीं छोड़ना, हाँ मुझे दुश्मनों को नहीं छोड़ना। आ गई तुम। तुम्हारा ये इंतजार था, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। 21 साल, आज पूरे 21 साल बाद वो घड़ी आ गई। तुम आ गई हो। नागिनों की नागिन, शेष नागिन, नागेश्वरी, फिर उनकी नातिन प्रथा और उसकी बेटी प्रार्थना, जिस पर दुश्मनों ने वार किया, घात किया और उसे मार दिया। लेकिन ये कुदरत माफ नहीं, इंसाफ करती है। महादेव ने न्याय किया और शेष नागिन के अध्याय का एक नया पन्ना खुल गया। एक नई कहानी आरंभ हुई, एक नया उदाहरण, एक नया अवतरण, और ये ब्रह्मांड करेगा एक नई शेष नागिन का आह्वान। आप नागराज तक्षक। नागराज तक्षक, मैं प्रगति। और ये प्रगति प्रकट होगी एक नई शेष नागिन के रूप में। ये सारी बातें बेमानी है। अगर सच में मुझ में इतनी शक्तियाँ होती तो मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं देती। मेरे सारे दुश्मन अब भी जिंदा है, पर अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उन्हें। प्रगति, ये क्रोध, ये विरोध, ये प्रतिशोध अच्छा नहीं। जानता हूं तुम्हें प्रतिशोध लेना है, अपने पूर्व जन्म का, अपने परिवार का, अपनी बच्चियों का, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। तुम में वो शक्तियां नहीं आई है। रूप बदलने में भी असमर्थ हो अभी तुम में जो शक्तियां हैं वो अपनी नानी प्रथा की अंगूठी की वजह से है, और अपना प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें शेष नागिन की शक्तियां प्राप्त करनी होगी। तो मैं क्या करूं? कुछ ना करूं? जिन्होंने मेरी बच्चियों को मार दिया, मेरे शेष नाग को मार दिया, कुछ ना करूं, बस बैठी रहूं? करोगी, और बहुत कुछ करोगी, लेकिन उचित समय आने पर। यूं क्रोध के आवेश में नहीं, बल्कि न्याय के तराजू पर अपनी लड़ाई तुम्हें महक के विरुद्ध बहुत चतुराई से लड़नी होगी। उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि शेष नागिन का पुनर्जन्म हो चुका है। वो आ गई है, शेष नागिन लौट आई है। प्रगति, मेरी बच्ची, मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरी बात मानो। मैं सदियों से देख रहा हूं, जब भी एक शेषनाग और शेषनागिन का जोड़ा बिछड़ता है तो उनका पुनर्जन्म होता है। और क्योंकि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे शेषनाग ने भी कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। यही रीत है नागलोक की, और यही परंपरा है शेषनाग और शेषनागिन के जोड़े की भी। इसका मतलब मेरा शेषनाग? तुम्हारा शेषनाग इस धरती पर जन्म ले चुका है प्रगति। तो कहाँ जन्म लिया है उसने? कौन है वो? वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, जैसा भी है, तुम खुद उसे ढूंढोगी। नियति स्वयं तुम्हें उसके पास लेकर जाएगी। पर इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी धरती पर मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगी? कहाँ होगा वो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जब भी तुम्हारे आसपास होगा तुम्हें आभास होगा कि वो तुम्हारे पास है। उसकी कहानी, चेहरा शायद बदल गए हों, लेकिन किरदार वही होगा। अपने शेषनागिन के लिए उसके दिल में प्यार वही होगा, और वही प्यार उसे तुम तक ले आएगा। और एक बात, उसकी पहचान, उसके शरीर पर उसकी मौत का निशान। अगर ऐसा है, अगर मेरा शेषनाग सच में जिंदा है, तो मुझे इस पूरी धरती को ढूंढना पड़ जाए तो मैं ढूंढूंगी, पर अपने शेषनाग को पाकर रहूंगी। हे शिव जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि मेरा शेषनाग कहाँ है। आप ही कोई संकेत दीजिए कि वो कौन है। कहा था ना मैंने तुम्हें, बाहर मत जाओ। देखो क्या हो गया। अरे बड़ी माँ, कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो, जरा सी मोच आई है, रहने दो। अरे तुम ना ज्यादा कुछ बोलना मत और हिलो मत। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि बैंडेज कर रही हूँ? और कान खोल के मेरी बात सुन लो, अब तुम बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाओगे। बड़ी माँ से कैसे बाहर नहीं जाऊंगा? बड़ी माँ का हुक्म है ये, नो मोर पार्टीज एंड नो मोर गोइंग आउट, बस कुछ नहीं। लेकिन बड़ी माँ अगर बाहर। नो लेकिन वेकिन, तुम अभी रेस्ट करो और सो जाओ चुपचाप। महक, ऐसे कैसे किसी सांप ने राघव पे वार कर दिया?
कोई नाग नागिन तो नहीं थे ना? व्हाट रबिश। कोई नाग और नागिन राघव पे क्यों अटैक करेंगे? रोड के दोनों साइड पे जंगल है, जंगल में जानवर हैं, सांप भी होते हैं, होगा कोई नॉर्मल सा सांप। नहीं महक, मैं तुमसे कह रही हूँ कोई नॉर्मल सांप नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है इस घर में। और उस दिन घर पे आग लग गई, और तुम भूलो मत ये वही घर है जहाँ पे रघु और प्रार्थना, उनके बच्चे, उन्हें हमने जला के मार दिया था। और वो सच तब से इस घर में छुपा हुआ है। कोई बुरी शक्ति है या अच्छी शक्ति मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो शक्ति है जो राघव के पीछे पड़ी है, और वही राघव पे व्यवहार कर रही है। क्या तुम्हारा मतलब क्या भूत है भूतनी? यार सोना, तुम भी ना कितना डर जाती हो। हेलो डार्लिंग, डोंट वरी। तुम ये बोल रहे हो कि मैं शेष नागिन हूँ? राघव पे 1000 भूत भी वार करेंगे ना तो सबको ठिकाने लगा दूंगी। मैं मेरे राजा बेटा पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। सब भाग जाते। प्रगति बेटा, कहाँ कोई है? क्या सोच रही है? सब ठीक ना बेटा? मेरा नाश्ता हो गया, मैं चलती हूँ। कहा तो सही। हो गया अम्मा, बस उन्हें 2 दिन में अपना रेनोवेशन वर्क कंप्लीट चाहिए और सब कुछ ना बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अब प्रगति, तो चलना मेरे साथ। घर पे रह के क्या करेगी? मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी तो साथ चलेगी तो। अक्का, मुझे कहीं जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। जाना तो है पर महक के सामने नहीं, वो मेरा चेहरा ना देख पाए। मैं अपना चेहरा भी तो नहीं बदल सकती, क्योंकि रूप बदलने की शक्ति अभी मेरे पास नहीं है। पर मैं वहाँ जाऊँगी, महक पे नज़र रखूँगी कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या करने वाली है। देखा अम्मा अब्बा, ये फिर खो गई। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, कहाँ जाना है। मेरे साथ चलती तो मेरी कितनी हेल्प हो जाती। विशु बेटा, उसका मन नहीं है तो रहने दे। ये सारे बॉक्सेस, इसमें तो अक्का के रेनोवेशन का सामान है। मुझे महक के पास जाना है, पर मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, नागिन रूप लेके इस बॉक्स में छुप जाती हूँ। अब्बा, कितने सारे बॉक्सेस हैं। प्रगति आ जाती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। विशु बेटा, हम तुझे कैब तक छोड़ देते हैं। वो बेचारी आग के हादसे से निकल के आई है ना, तो डरी हुई। आज उसे रहने दे। चल ओके, चला। क्या बात है राघव, तुम तो अपने सारे दिल की बातें मुझे बता देते हो। कि तुम्हें रियाना पसंद है, ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, शर्मा गए होंगे। आपकी बेटी है ही इतनी खूबसूरत, हाँ? कौन उसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा? इतनी बड़ी बॉलीवुड प्रोड्यूसर की बेटी है, राघव को भी पसंद है। मेरी तरफ से रिश्ता तो पक्का है। हाँ, इनकी सगाई कल ही कर देते हैं और उसके बाद इनकी हल्दी, मेहंदी और शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं। हाँ भाई, आजकल के बच्चों को प्यार करने से कौन रोक सकता है? शादी कहीं और कर दो तो मुश्किल, तो बेहतर यही होगा इन दोनों की प्यार से शादी कर दो। और वैसे भी आपने कहा ना कि आपको हमारी रियाना पसंद है, और हमें आपका बेटा राघव। बेटा तो वो मेरा नहीं है, बेटा वो स्वर्णा का है। लेकिन हाँ, स्वर्णा से ज्यादा वो मुझे मानता है। है ना स्वर्णा? तो इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ, तो इसीलिए सबसे पहले मुंह मीठा होगा मेरी मीठी मीठी महक का। Oh, Brady, you naughty boy. मैं जितनी मीठी हूँ ना, उतनी ही तीखी हूँ और कभी भी तड़का लगा सकती हूँ। मैं तो सिर्फ मिठाई खिला रहा था तुम्हें। नो 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 नो, सॉरी, मैं स्वीट्स नहीं खाती हूँ। मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ। वो क्या है ना, आजकल लोग सिर्फ 2 चीजें देखते हैं, एक फिगर और एक जिगर, और मैं दोनों चीजों का ख्याल रखती हूँ। लो राघव, मुंह मीठा करो। फाइनली हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। आई एम सो एक्साइटेड। गिव मी अ हग।
आ गई मेरी हॉटी शॉटी और मैं फिर से बन गया नॉटी। लिसन ना, हमारी एंगेजमेंट से पहले आज रात को मैंने जंगल में एक नाइट आउट प्लान किया है फॉर आवर प्री एंगेजमेंट फोटोशूट। क्या जंगल में फोटोशूट? मैं नहीं आ रहा हूँ जंगल में फोटोशूट। What do you mean मैं नहीं आ रहा हूँ? Come on baby, it's gonna be so much fun. हम जंगल में ऑल सिंगल्स मिंगल करेंगे और वैसे भी कल हमारी सगाई है और सगाई के एक रात पहले पार्टी तो बनती है। राघव, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इतने प्यार से रिहाना तुम्हें पूछ रही है, इतनी बड़ी खुशी हमारे घर पे आई है, तुम जाओ ना इसको लेके बाहर, एंजॉय करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी उम्र में ना हम यानी तुम्हारी बड़ी माँ अपनी जवानी में इतना महकती थी कि हर लड़का इस पे फिदा था। जिसको देखो उसको महक ही चाहिए थी बस। महक तो अभी भी सबको चाहिए। क्या बोला? राघव। ठीक है मैम, अगर आप इंसिस्ट करती है तो मैं चला जाता हूँ। ओके? सो नाइस। खाने का एक प्लेट लेके स्वर्णा कहाँ जा रही है? सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। पता नहीं बात अच्छी है या बुरी, पर महक ने राघव की शादी पक्की कर दी है। ये भी नहीं पता कि वो शादी से खुश है या नहीं, क्योंकि उसके चेहरे में ना वो शादी वाली खुशी दिख ही नहीं रही है मुझे। वैसे स्वर्णा खाना किसके लिए लाई है यहाँ? किससे बात कर रही है? अजय? पर अजय की तो मौत, पर अजय तो अब भी जिंदा है। ये अनहोनी कैसे हुई? रानी, वैसे मैंने एंगेजमेंट के लिए सारी चीजें तो लिख दी है। गिफ्ट्स लिख दिए, रोके की चुनरी, नारियल, एंगेजमेंट रिंग। कुछ और रह गया क्या? कुछ मिस तो नहीं कर रही मैं? आपके साहब साहब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आशिता साहब घर में काट लेगा यार। हाँ, सांप तो दिखेंगे, सांपों के बीच में तो रहते हैं हम। क्या बोले जा रही हो तुम? देखो तो सांप काट लेगा यार। क्या है? सांप काट लेगा यार। अरे रे, सांप ये यहाँ कैसे घुसाया? इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी? काट लेगा। आशिता क्या कर रही हो तुम? अच्छा तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से जाके कुछ पकड़ने के लिए लेकर आओ। क्या क्या? अरे क्या? जो हाथ लगी लेकर आओ, जाओ। हाँ हाँ जल्दी आओ प्राडी, भाग जा। ये चलेगा? ये दौड़ेगा, ये पकड़ो। हाँ हाँ हाँ। प्राडी जल्दी जाके महक को बुला के लेकर आओ, जाओ। हाँ ठीक है, तुम संभाल के पकड़ दो उसे। हाँ हाँ पकड़ा हुआ है। गाइस, तुम लोग बाहर जाओ, मैं अपना शिकार लेके आता हूँ। हे प्रीटी गर्ल, आज सुबह से अकेले के लिए कितना काम कर रही हो? तुम्हारे चेहरे से तो नजर ही नहीं हटते। I mean, तुम्हारे चेहरे की थकान से हसीना के चेहरे पे कितना पसीना है। गर्मी बहुत है, ये लो पानी पी लो। अरे पानी ही है, पी लो। थैंक्स। थैंक्स। वो ये प्राणी कहाँ रह गया? इस सांप को संदूक में डाल के बंद कर देती हूँ।
ये पैडी पता नहीं कब महक को बुला के लेकर आएगा, मैं ही बुला के लाती हूँ। क्या यार जंगल में फोटोशूट, पागल हो गई है रियाना। ये संदूक हिल क्यों रहा है? सांप?